सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीड करेंगे शैमो मांगा का चैप्टर 39 से लेके 43 तक। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं रियो और टोकीजी दोनों बानरुका एसोसिएशन के अंदर योको के साथ होते हैं। योको उन्हें ओकाहारा सान से मिलवाती है और बताती है कि वो उनके स्क्रिप्ट राइटर है। रियो योको से पूछता है, तुम टीवी वाले लोग मुझसे क्या चाहते हो? योको बताती है कि वो लीथल फाइट की प्रोड्यूसर है और रियो को साथ में 3rd फ्लोर पे चलने कहती है। 3rd फ्लोर पे रूम में कुछ कराटे फाइटर्स होते हैं और साथ में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कैमरामैन। योको रियो को पहनने के लिए कराटे यूनिफॉर्म देती है, लेकिन रियो पहनने से मना कर देता है। योको कहती है, तुम्हें कॉम्पिटिशन के रूल्स तो फॉलो करने होंगे। रियो यूनिफॉर्म पहन के तैयार होता है। ओकाहारा और योको रियो की तारीफ करते हैं कि वो यूनिफॉर्म में कितना अच्छा दिख रहा है। रियो फाइट से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने लगता है। इसके कुछ देर बाद केनसुके भी वहां आ जाता है। वो रियो से कहता है, हम फिर से मिल गए। इसके बाद योको रियो से कहती है, ओकाजाकी तुम्हारा अपोनेंट होगा और हिराटा रेफरी। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है। योको कैमरामैन से सब अच्छे से रिकॉर्ड करने को कहती है। हिराटा यानी रेफरी रूल्स एक्सप्लेन करता है। फेस पे, सर पे और आंखों पे अटैक, सामने से किक और अपने एल्बो से अटैक, ये सब नॉट अलाउड है। ऐसा करने पे हांसोकू माना जाएगा, मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन। दोनों फाइटर एक दूसरे के सामने आते हैं और पोजीशन लेते हैं। साइड में खड़ा टोकीची कहता है, अच्छा है रियो का अपोनेंट वीक है। बाजू में खड़ी योको कहती है, वो वीक नहीं है, ओकाजाकी ने लाइट वेट क्लास में 3rd प्लेस अचीव किया था। रेफरी मैच स्टार्ट करने की परमिशन देता है। स्टार्ट होते ही ओकाजाकी पहला अटैक करता है। वो रियो पे किक करता है, रियो भी उसे ब्लॉक करता है। इसके तुरंत बाद ओकाजाकी रियो के चेस्ट पे पंच करता है। रियो उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। फिर ओकाजाकी रियो के रिब्स पे पंच करता है। रेफरी दोनों को पीछे हटने को कहता है। इसके बाद फिर से फाइट स्टार्ट होती है। इस बार फिर ओकाजाकी पहला अटैक करता है। वो रियो के कमर पे किक करता है। इसके तुरंत बाद ओकाजाकी अपने दूसरे पैर से किक करता है, जिससे रियो के आईब्रोज पे चोट आ जाती है और रियो नीचे गिर जाता है। रेफरी फिर से बीच में आता है और दोनों को दूर हटने को कहता है। रियो के आईब्रोज से खून निकलने लगता है। रेफरी रियो से पूछता है, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो? रियो कहता है, हाँ। इसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है। इस बार रियो पहला किक करता है, मगर ओकाजाकी उसे डॉज करके रियो के कमर पे पंच करता है और रियो के पैर पे अटैक करके रियो को नीचे गिरा देता है। रियो के फेस पे पेन क्लियर दिख रहा होता है। केनसुके ये सब देख के योको से कहता है, टूर्नामेंट के अंदर रियो का कोई चांस नहीं है। तुमने योको गलत आदमी चुन लिया इस बार। जिस तरह से वो फाइट कर रहा है वो देख के लग नहीं रहा कि वो केंजी कुरोकावा का स्टूडेंट है। अब मैच वापस स्टार्ट होता है। ओकाजाकी रियो से कहता है, तुम रियो नारुशिमा हो ना? जब तक तुम होश में हो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें यहाँ पर पेरेंट किलर्स की जरूरत नहीं है। रियो का फेस एक्सप्रेशन ये सुन के चेंज हो जाता है, जैसे रियो अब उसे सबक सिखाने वाला हो। रियो अब अपना सर का खून अपने जीप पर लगाता है और कहता है, मैं भूल गया था, जब भी मैं केंजी का कराटे स्टाइल यूज करता हूँ मैं जीत नहीं पाता। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 40 के स्टार्ट में हम देखते हैं कैमरामैन का पूरा फोकस रियो के ऊपर होता है। इस बार रियो पहला स्ट्राइक करता है अपने पैर से, जो कि ओकाजाकी को हिट हो जाता है। हर कोई ये देख के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि रियो ने ये पहला हिट किया होता है। केनसुके कहता है, रियो के अंदर एक नई फाइटिंग स्पिरिट आ गई है। रियो अपनी उंगली से ओकाजाकी की आंखों पे अटैक करता है, मगर बीच में ही रुक जाता है और जंप मार के ओकाजाकी के गाल पे किक से स्ट्राइक करता है, जिससे ओकाजाकी के फेस से भी रियो जैसा खून निकलने लगता है। रियो को देख के योको मन में रियो की तारीफ कर रही होती है। जिस रूम में फाइट चल रहा होता है वहाँ से सुगावारा जा रहा होता है। वो देखता है कुछ लोग खिड़की से रूम में झांक रहे हैं। सुगावारा के पूछने पे वो बताते हैं कि अंदर ओकाजाकी किसी ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के से फाइट कर रहा है। सुगावारा भी अंदर मैच देखने लगता है। रियो और ओकाजाकी दोनों एक दूसरे के चेस्ट पे पंच करते हैं। ओकाजाकी रियो का कॉलर पकड़ लेता है और उस पे घुटने से अटैक करता है। रियो भी अपने दूसरे हाथ से ओकाजाकी को सामने से अटैक करता है। रेफरी बीच में आ जाता है। रेफरी आके रियो को वार्निंग देता है कि फ्रंटल अटैक्स इलीगल मूव है। रियो पूछता है, और कॉलर पकड़ना? रेफरी दोनों को पीछे हटने को कहता है और फाइट फिर से स्टार्ट होती है। ओकाजाकी इस बार रियो पर सामने से किक करता है। रियो उसे अपने एल्बो से रोक लेता है और रेफरी से पूछता है, क्या ये हांसोकू नहीं है, मतलब इलीगल मूव? और ओकाजाकी पर
डायरेक्ट पंच करता है। ओकाजाकी भी इस पंच से शॉक में आ जाता है। रियो दूसरा पंच मारने ही वाला होता है। उसके मन में सवाल आता है, क्या ये थर्ड बेस्ट फाइटर है जापान में? मगर रियो को इसका जवाब मिल जाता है। ओकाजाकी जंप करके अपने घुटनों से रियो के सर पे स्ट्राइक करता है। इसके बाद रियो मन में कहता है, उसके अंदर दम है, उसने घुटनों से मेरे सर पे स्ट्राइक किया, वो भी उस पोजीशन में। रियो नोटिस करता है उसके पैर कांपने लगते हैं, उसके घुटने मुड़ रहे हैं अपने आप, वो नीचे गिर जाता है। रियो को अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ ही फील नहीं होता। रेफरी अनाउंस करता है ओकाजाकी जीत चुका है, मगर रियो ये एक्सेप्ट नहीं करता। वो किसी तरह उठने की कोशिश करता है, टोकीची उसे संभालता है। रियो कहता है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। केनसुके ये सब देख के कहता है, ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेशन अप्रूव हो गया है। योको और ओकाहारा भी ये सुन के खुश हो जाते हैं। सुगावारा भी खिड़की से ये फाइट देख रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 41 में हम रियो को प्लेन में देखते हैं। रियो प्लेन में बैठ के कहीं जा रहा होता है। प्लेन लैंड करता है, आसपास की सारी जगह बर्फ में ढकी होती है। इसके बाद रियो ट्रेन लेता है। ट्रेन से कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो एक जेल में आके पहुंचता है। रियो जेल में केंजी कुरोकावा से मिलने आया होता है। कुरोकावा रियो के सामने आते हैं। वो रियो से कहते हैं, तुम अब तक जिंदा हो? इतनी दूर दुनिया के इस कोने में तुम खुद से आए, लगता है तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़ती है। रियो कहता है, मैं यहाँ तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। जब हम आजिसाकी जेल में थे, मैं वहाँ सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाया क्योंकि मैंने तुमसे कराटे सीखा था। बिना कराटे के मैं उस जेल से बाहर भी नहीं आ पाता, पर जब से मैं बाहर आया हूँ मैंने यहाँ कराटे देखा जो कि तुम्हारे कराटे से बहुत अलग है। थिएटर जैसा स्टेज, बड़े बड़े लाइट्स, तालियां और प्राइज, पैसा और फेम, इस कराटे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन मेरा कराटे वहाँ किसी काम का नहीं है। कुरोकावा कहते हैं, ज्यादातर फाइटिंग टेक्निक्स रेजिस्टेंस से बनी है और कराटे भी। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी बड़ी ताकत के कारण परिवार, दोस्त, देश, विश्वास, आजादी पर हमला होता है, सब जला दिया जाता है, लूट लिया जाता है, लगभग मिटा दिया जाता है, ऐसे समय में इंसान को एक मजबूत तरीका चाहिए होता है। वो अपने हाथों को मजबूत बनाता है, अपने मुक्के को सख्त करता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। लेकिन आज के कराटे में ये अवेयरनेस नहीं है। कराटे जो डेथ को एक्सेप्ट नहीं करता वो मार्शल आर्ट्स कहलाने के लायक नहीं है। कुछ लोगों ने कराटे को स्पोर्ट बना दिया है, लेकिन ये कराटे का किस तरफ बढ़ रहे हैं। रियो कहता है, मैं बानरुकाई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तभी गार्ड आके कहता है, मिलने का टाइम खत्म। कुरोकावा अपनी जगह से उठ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा। उनके पास उनकी मदद करने के लिए रूल्स है। रियो कहता है, क्या मैं एक और सवाल पूछूं? तुमने मुझे कराटे क्यों सिखाया? कुरोकावा जाते जाते कहते हैं, क्योंकि तुम पे ये सूट करता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 42 के स्टार्ट में हम देखते हैं रियो को सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए। रियो अकेले टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ योको और ओकाहारा दोनों उसी बार में बैठे होते हैं। योको कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जैसे तुमने स्क्रिप्ट में लिखा था रियो अपने मास्टर से मिलने गया था और उसने ट्रेनिंग भी चालू कर दी है। पता नहीं वो असली फाइट में कैसा लड़ेगा। ट्रेनिंग में तो वो क्लियरली फेल हो गया। ओकाहारा कहता है, वो सब फेक है, रियो स्मार्ट है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए ये टूर्नामेंट बस फर्स्ट स्टेप की तरह है। रियो अभी अपने लोवेस्ट लेवल पे है, उसे वहाँ से बाहर निकलना होगा वरना वो वहीं फंस जाएगा। अब हम रियो को देखते हैं उसके अपार्टमेंट में। टोकीची रियो को उन सारे अपोनेंट्स की लिस्ट देता है जो लाइट वेट क्लास में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो रियो को उनके फाइट के वीडियोस भी देता है। टोकीची ने अपने सारे दोस्तों को इस काम में लगा दिया होता है। टोकीची रियो को उसके फर्स्ट राउंड के अपोनेंट के बारे में बताता है। अपोनेंट का नाम होता है टाइजो निगाकी। लास्ट ईयर के टूर्नामेंट में वो टॉप 8 प्लेयर्स में लिस्ट हुआ था। रियो उसकी कुछ वीकनेस पूछता है। टोकीची कहता है, ये बिल्कुल सही है, मगर इसकी वाइफ नहीं। वो हर दिन किसी दूसरे मर्द के साथ बाहर जाती है और उसके हस्बैंड को उसके बारे में नहीं पता। टोकीची टाइजो की वाइफ की नंगी फोटो दिखाता है और कहता है, हम फाइट से एक दिन पहले उसे ये फोटो भेज देंगे, जिससे उसका फोकस वहीं खत्म हो जाएगा और फाइट में वो कुछ गलती कर देगा। रियो भी ये प्लान सुन के खुश हो जाता है। टोकीची रियो को उसका दूसरा अपोनेंट दिखाता है। टोकीची उसकी एक प्राइवेट फोटो रियो को दिखाता है, जिसे देख के दोनों हंसने लगते हैं। टोकीची कहता है, हम इस फोटो को डायरेक्ट बानरुकाई में भेजने वाले हैं। रियो कहता है, मैं खुद को इनके खिलाफ देखना चाहता हूँ, या तो मैं पूरी ईमानदारी से जीतूंगा या फिर बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने तरीके से जीतूंगा। रियो रात भर उन रिकॉर्डिंग को देखता है और उनके अटैक्स के खिलाफ अपने मूव्स प्लान करता है और उन मूव्स को सुबह चेरी ट्री के सामने उनको प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद रियो कहता है, ये मूव्स जरूर वर्क करेंगे, चाहे कितना भी गंदे ट्रिक्स यूज करने पड़े, मैं ही जीतूंगा। तभी तुरंत तूफान आ जाता है। रियो देखता है खून में लिपटे उसके मॉम और डैड उसके सामने आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं, तुमने कौन से गंदे प्लान बनाए हैं? रियो डर से कांपने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। वो रियो से कहते हैं, क्राइम्स करना बंद कर दो रियो, हमारी चिंता मत करना, हम तुमसे अभी भी प्यार करते हैं।
हैं। रियो उन पे चिल्लाता है और कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने मुझे बार बार मारा है। तभी रियो वापस होश में आता है। तूफान खत्म हो जाता है। रियो खुद से कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पे चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर 43 में हम रियो को स्पेशल ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रियो दूर किसी अनजान आइलैंड पे होता है। वहाँ पे एक छोटे से घर में रियो और एक अकेली लड़की होती है। वो रियो से कह रही होती है कि बहुत हुआ, मुझे अब वापस भेज दो। रियो गुस्से में उसके पास आता है और उसको टच करने लगता है और उससे कहता है तुम्हें डेली के 10 लाख येन मिल रहे हैं और ऊपर से तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। वो लड़की कहती है पर मुझे पता नहीं था मुझे यहाँ आना पड़ेगा, मैं ये अब और नहीं कर सकती। रियो लड़की को झुका देता है और अपना पैंट खोलने लगता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर उसके फोन काम नहीं करेगा और बाहर बहुत सारे जहरीले सांप घूम रहे हैं। उससे आगे चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही है। तुम यहाँ रहोगी जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता। और रियो उसके साथ सेक्स करने लगता है। रियो ने उस लड़की को सिर्फ सेक्स करने के लिए इस घर में लाया होता है। इसके बाद रियो बाहर बीच पे अपने कराटे की प्रैक्टिस करने लगता है। रियो रात तक प्रैक्टिस करता है। फिर इसके बाद रात में रियो सूप बना के पी रहा होता है। रियो उस लड़की को भी खाने को कहता है मगर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम सिर्फ इस पे पूरी दिन कैसे सर्वाइव करते हो, मेरे लिए मैकडोनल्ड से कुछ खाने को ला दो। रियो उसे इग्नोर करता है। रियो रात में भी कराटे की प्रैक्टिस करता है। वो लड़की रियो को देख के काफी चिढ़ गई होती है। रियो दिन भर प्रैक्टिस करता है और जब भी उसे थकान होती है उसे दूर करने के लिए उस लड़की के साथ सेक्स करता है। लड़की की आंखों पे डार्क सर्कल्स आ गए होते हैं। उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। रियो अपनी पूरी बॉडी पे ब्लैक पेंट लगा के कराटे प्रैक्टिस करता है। उसे देख के वो लड़की मन में सोचती है ये डार्कनेस में से बाहर आया है सिर्फ मुझे मारने के लिए। रियो से तंग आके वो लड़की मौके का फायदा उठाती है और रियो जब नींद में होता है उस पर हमला करने की कोशिश करती है मगर रियो जाग जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। रियो ये देख के बहुत खुश होता है। वो मन में कहता है मैं सपने में भी खतरे को महसूस कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे सेंसेस अब परफेक्टली अलाइन है। अगले दिन हम देखते हैं टोकिची बोट लेके रियो के पास उस आइलैंड पे आता है। टोकिची पूछता है क्या तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग सक्सेस हुई? रियो कहता है डेफिनेटली हाँ। अब रियो उस बोट में बैठ के वापस आने लगता है टूर्नामेंट के लिए और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो गाइस रियो पूरी तरह से रेडी हो चुका है टूर्नामेंट के लिए। उसने सारी तैयारी भी कर ली है। तो नेक्स्ट चैप्टर से टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। मुझे कमेंट में जरूर बताना आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए कितने एक्साइटेड हो। अगर आप मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी यूपीआई आईडी मेंशन की है, आप वहां से मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। तो फिर बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।